तो कन्या लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 4th हाउस के लिए हम विचार करेंगे। 4th हाउस की जब भी बात आती है बृहस्पति की प्लेसमेंट की, तो वो अब 4th हाउस के लॉर्ड स्वयं ही हैं और यहाँ वो अपने मूल त्रिकोण साइन धनु राशि में स्थित होंगे आपके चार्ट में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बृहस्पति किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर स्थित हैं, तो क्योंकि बृहस्पति का ये मूल त्रिकोण घर है, इसलिए बृहस्पति का प्रभाव ही यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या बृहस्पति यहाँ वक्री तो नहीं है। अगर वो वक्री हो जाते हैं उस केस में इनका प्रभाव कम हो जाएगा और इनके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव यहाँ बढ़ जाएगा। तो बृहस्पति का 4th हाउस में होना आपके लिए काफी मामलों में फेवरेबल होगा। 4th हाउस का बृहस्पति है तो भले ही आपको शुरुआती जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, शुरुआत में अपनी स्टडीज वगैरह को लेके काफी मेहनत करनी पड़े, लेकिन लेट एज तक ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा सपोर्ट करता है। लेट एज में लगभग 40 की एज, 45 की एज के बाद भी आपको पर्याप्त रूप से अच्छा जीवन स्तर प्रदान करता है। 4th हाउस का बृहस्पति है तो आपको आपके माता पिता से बहुत अच्छी केयर मिली होगी, आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी सपोर्टिव आपके लिए रही होगी अगर बृहस्पति यहाँ अच्छी कंडीशन में है। बृहस्पति यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित नहीं है और अगर अकेले ही बैठे हैं तो वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाएंगे आपके चार्ट में तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स का प्रभाव नहीं दिखेगा जिस वे में दिखना चाहिए। बृहस्पति यहाँ है तो वास्तव में आपकी मदर का अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आपके आध्यात्मिक रूप से डेवलपमेंट में, आपके स्टडीज़ वगैरह को लेके, आपके शुरुआती जो पालन पोषण आपका हुआ है फैमिली से। 4th लॉर्ड आपके बृहस्पति स्वयं हैं, इसलिए आपकी माताजी में ये सारी की सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो बृहस्पति यहाँ प्रदान कर रहे हैं। ऐसा बृहस्पति है तो अब वो आपके चार्ट में 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में 7th हाउस के मामलों में अब आपका 4th हाउस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका पार्टनर चुनने, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी पब्लिक डीलिंग को लेके, आपके बिजनेस वगैरह को लेके 4th हाउस पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए आपकी माताजी का रोल आपके मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस की स्थिति, आपके पार्टनरशिप की स्थिति, इन सब में होगा और ओवरऑल आपकी पूरी फैमिली का ही रोल इसमें जरूर होगा। बृहस्पति यहाँ अब जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा। उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना या कोई भी प्रकार से सोचना विचार करना आपके लिए आसान होगा। 4th हाउस का बृहस्पति अगर शनि जैसे ग्रह के साथ है, अगर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ है, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट या घर से कुछ ना कुछ असंतुष्टि, परिवार के सदस्यों के साथ असंतुष्टि या कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दर्शाता है। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाए तो फिर 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि 7th लॉर्ड स्वयं बृहस्पति हैं ही आपके। और अगर बृहस्पति वक्री भी हो जाए तो फिर 7th हाउस का जो योगदान है वो 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति आपके चार्ट में वास्तव में है कैसे स्थिति में, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हैं तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। वैसे बृहस्पति स्वयं के घर में है तो कोई भी प्लैनेट अगर इनका मित्र ग्रह होके यहाँ बैठेगा तब वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा और तभी आपको ज़्यादा फायदा भी मिल पाएगा। लेकिन क्या वो ग्रह एक क्रूर ग्रह है, क्या वो एक शुभ ग्रह है? अगर शुभ ग्रह हुआ तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदे मिलेंगे। अब जो आपका पार्टनर आएगा, आपका जो जीवन साथी आएगा, वो आपके घरेलू जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो आपके भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, मेंटली और फिजिकली आपको डेवलप करने या मेंटली या फिजिकली आपको सपोर्ट करने के मामले में उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति यहाँ है तो आप अपनी फैमिली में जब से जन्म लिए उसके बाद से धीरे धीरे आपकी फैमिली काफ़ी स्पिरिचुअल होती जाएगी। पूजा पाठ में, ध्यान साधना में आपके फैमिली के जो सदस्य हैं उनकी रुचि काफ़ी बढ़ती जाएगी, स्पेशली आपकी मदर की भी। यहाँ पे अब बृहस्पति किसी भी अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं तो आपको 4th हाउस को लेके और 7th हाउस को लेके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले ये आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 8th हाउस को एस्पेक्ट करें तो आपके घरेलू जीवन में सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपकी फैमिली जो होगी, मतलब आपके इन लॉज की फैमिली, आपके सास ससुर की फैमिली, वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है आपकी मैरिज होने के बाद। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से आपकी भले ही शुरुआती एजुकेशन कैसे भी रही हो, लेकिन बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में यहाँ है तो आपकी शुरुआती एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही हो सकती है फिर भी। तो बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से आपका जो हायर एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ है, वो काफ़ी अच्छे होने के चांसेस हैं।
आपको किसी भी विषय में बहुत ही डीपली सोचने या विचार करने की क्षमता ऐसा बृहस्पति प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पर अब आप कितना ज़्यादा जल्दी करते हैं अष्टम भाव को लेके, क्योंकि अष्टम भाव से आपको गेन होने की संभावना ऐसा बृहस्पति काफ़ी बढ़ा देता है। ये गेन ज़्यादातर मामलों में आपको ज्ञान के मामले में होगा, अध्यात्म के मामले में होगा, साथ साथ में अर्निंग्स के मामले में भी होगा। लेकिन अर्निंग्स को लेके, धन संपत्ति को लेके कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी यहाँ से नहीं होने चाहिए। अब अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अष्टम में मान लो अगर बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह बैठेगा, तब बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएंगे। अष्टम भाव आपका अब क्योंकि मंगल का घर है, ऐसे में मंगल आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है? बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से, अगर बृहस्पति के साथ आपके 4th हाउस में चंद्रमा है, अगर मान लो बृहस्पति के साथ अगर मान लो इवन राहु हैं, केतु हैं, तो आपका 6th सेंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपकी मदर का 6th सेंस बढ़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये देखेंगे कि आपकी जो फैमिली है वो एक बहुत ही संतुलित जीवन जिएगी बृहस्पति के यहाँ होने से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपकी फैमिली नहीं जा रही और दूसरी तरफ आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ भी नहीं जा रही। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक मैच्योरिटी देगा और कैरियर के मामलों में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके जीवन में प्ले करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है ये कैरियर के मामलों में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लाएगा। बृहस्पति यहाँ क्योंकि ड्यूअल साइन पे ही दृष्टि डाल रहे हैं और वो स्वयं ड्यूअल साइन में अपने ही घर में बैठे हैं, तो बृहस्पति का बहुत मेजर रोल होने वाला है आपका कैरियर से रिलेटेड जो आप डिसीजन लेंगे या कैरियर में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके लिए। तो यहाँ आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि या अपने विवेक का कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं अपने कैरियर के लिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी यहाँ बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा क्योंकि उसका डायरेक्टली एस्पेक्ट आपके 4th पे है। इसके साथ साथ बृहस्पति क्या वास्तव में ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं आपके 10th हाउस पे, या 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है आपके 4th हाउस पे? वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति अपने स्वयं के घर में ही है और अगर वो वक्री नहीं है तो बृहस्पति की ये संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि वो आपके 10th हाउस में बैठे हुए किसी भी ग्रह को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएंगे। बट किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। इसके साथ ही फिर बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। अब 12th हाउस को जब एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी देता है, आपको विदेशों में सेटलमेंट के लिए, मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। आध्यात्मिक रूप से डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा रास्ते आपको जीवन में मिल जाएंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, सिद्धि वगैरह करेंगे या आपकी मदर ऐसा कुछ करेंगी तो उनके लिए रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। बृहस्पति 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी सारे आपके खर्चे भी होंगे जीवन में। ज़्यादातर खर्चे आपके सही कार्यों के लिए होंगे। ये जो भी खर्चे होंगे आप अपनी फैमिली रिलेटेड या अपनी मदर से रिलेटेड कार्यों के लिए करने वाले हो। तो अब 4th हाउस का बृहस्पति भले ही बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं देता जैसे कि शुक्र देता है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा संतुलन आपके जीवन में ये ला सकता है। अब बाकी अन्य ग्रहों का रोल भी आपको देखना होगा कि कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके चार्ट में आपके 4th हाउस को प्रभावित कर पा रहे हैं। वो ग्रह हो सकता है बृहस्पति के साथ स्थित होकर प्रभावित कर रहे हैं या वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हो। इसके साथ साथ ये रिजल्ट अगर आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है तो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो आपको देखना होगा कि वास्तव में कौन से ग्रह का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है या बृहस्पति का यहाँ प्रभाव कितना अधिक है। अगर आपको महादशा है बृहस्पति की तो आपको कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा है जिसमें ये प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।